रमज़ान, मुसलमान और मतदान, लोकसभा चुनाव 2024, क्या है मुसलमानों के बीच चुनाव को लेके माहौल? कुछ हमारे साथ मौजूद हैं। सांसद की बात करें तो आपका जो आबादी है, आबादी के अनुसार सांसद की संख्या 76 होनी चाहिए, लेकिन अभी आपके सांसद की संख्या 27 है। क्या कहना चाहिए? कैसे आपका डेवलप करेगा मुसलमान समाज का आपका सीट? ये तो एक षड्यंत्र के तहत में आपको 543 जो टोटल फिगर है आपका सांसद का, उसमें से तकरीबन 198 के आसपास में शेड्यूल कास्ट के तहत में उसको रिजर्व कर दिया गया, जहाँ पे मेजोरिटी है मुस्लिम कम्युनिटी का। तो वहाँ पे तो एक षड्यंत्र के तहत पे तो रोक दिया गया कि मुस्लिम समाज का रिप्रेजेंटेटिव नहीं आए। आप समझिए, मुस्लिम समाज हिंदुस्तान में तीसरा सबसे बड़ी कम्युनिटी है जो बड़ी भूमिका निभाती है वोट देने में, और उसको एक अंधकाल में एक षड्यंत्र के तहत में आपको कोने में रखा जा रहा है। ये बहुत चिंताजनक है, जिस पे हम लोग विचार कर रहे हैं। हम लोग जितने दानश्वर हम लोग के समाज के लोग हैं, बैठ के इसमें चिंतन कर रहे हैं कि आने वाले कल में हम लोग को क्या कदम लेना है। तो आप समझिए कि मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव को जानबूझ करके रोका जा रहा है। तो इस पर हम लोग बहुत बारीकी से इस पर अध्ययन कर रहे हैं। 1980 की अगर बात करें तो 1980 में सांसद की संख्या 49 थी, आबादी कम थी, और अब आबादी बढ़ गई और सांसद की संख्या कम हो गई। तो अभी जिस तरह की राजनीति हो रही है ना, वो संवैधानिक तौर पर राजनीति नहीं हो रही है, धार्मिक तौर पर राजनीति हो रही है। एक नफरत का माहौल बनाया जा रहा है और धर्म का नारा के साथ में आपको डेवलप किया जा रहा है। आपका हिंदुस्तान में संवैधानिक तौर पे नहीं चल, पहले संवैधानिक तौर पे चल रहा था। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाईचारे मिलजुल के रहते थे, एक दूसरे के दुकान से आकर के सामान खरीदते थे। अब देखिएगा, एक पर्व त्यौहार में आता है तो एक प्रोपेगेंडा चलता है कि अपने के यहाँ से लीजिए, अपने के यहाँ से लीजिए, और उसमें विभाजित किया जाता है। लोगों को नफरत के आग में ढकेला जाता है कि हिंदू अलग है, मुसलमान अलग है। ये जो सरकार, मौजूदा जो सरकार है ना, ये नफरत की राजनीति के तहत में डेवलप कर रही है, जिसमें देखिए ना इनकी जो टोटल सीट है 300 तकरीबन कुछ में, उसमें एक भी मुस्लिम नहीं है। और अभी जो नया जो चुनाव आने वाला 2024 का, उसमें एक रिप्रेजेंटेटिव दिए हैं। तो सोचिए, इतने बड़े मेजोरिटी, जो तीसरा मेजोरिटी है मुस्लिम कम्युनिटी में, उसमें एक रिप्रेजेंटेटिव दे रहे हैं। तो ये षड्यंत्र तौर पे तो मुस्लिम कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव को रोका ना जा रहा है। तो इस पर तो हम लोग तो पे अध्ययन करेंगे, और आगे आने वाले कल में हम लोग अपना अच्छा स्टेप इस पे लेंगे, मजबूत स्टेप लेंगे कि हम लोग को किस तरफ जाना है। नई सरकार 2024 का लोकसभा चुनाव के बाद नई सरकार से मुसलमानों को क्या उम्मीद है? क्या उम्मीद रहेगा? नई सरकार से ये उम्मीद है कि जो CRC CA और NRC जो लगाया है, उसको दो मतलब कि जातों में बांटने की कोशिश किया जा रहा है। इससे हमें कोई उम्मीद नहीं है बीजेपी से या कोई भी पार्टी से, नया सरकार से कोई उम्मीद तो है नहीं। तो बांटने का कोशिश किया जा रहा है NRC या CA ला के, है नहीं। इससे हमें कोई उम्मीद नहीं है इस सरकार से। क्या कहना चाह रहे हैं? CA जो है ना, CA जैसे कि आपके गृह मंत्री बोले कि CA से मुस्लिम कम्युनिटी को कोई दिक्कत नहीं को। मान लिया अभी जो गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि CA से कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद NRC जो लाएंगे तो उसके तहत में तो हमको तो उसमें तो दिक्कत होगा ना। हमको डॉक्यूमेंट्स के लेकर के कहाँ दौड़ना पड़ेगा, उसके तो आप नहीं कर रहे। आप एक अंधकाल में रख करके मुसलमान के साथ धोखा करने की कोशिश किया जा रहा है। मुसलमान क्या चाहता है सरकार से? भैया हमको नौकरी मिल जाए, हमको जो सरकारी सुविधा है वो मिल जाए, हमारी जो मूलभूत जो ज़रूरत की चीज़ है उसको पूरा कर जाए, नफरत का माहौल ख़त्म कर दिया जाए। और क्या चाहिए? हम आवाम मुस्लिम कम्युनिटी शांति प्रिय से रहना चाहता है, मेल भाल से रहना चाहता है, ये नफरत की राजनीति में पिसना नहीं चाहता है। अच्छा, महागठबंधन, माई समीकरण कितना जिंदा है? हमारे लिए तो ये समीकरण कभी था ही नहीं। समीकरण किस चीज़ का होता है? समीकरण मतलब हिस्सेदारी। तो खाली वाई का हिस्सेदारी, एम गए घर है, ये कौन सा हिस्सेदारी है भाई? MY समीकरण जो हमारे चाचा के टाइम से मतलब हमने देखा है, ठीक है ना, कि MY समीकरण की मतलब आबिद अख्तर के टाइम से कि मतलब कि MY समीकरण। उस टाइम तक लालू यादव जब तक थे उन्होंने इस समीकरण को बचा करके रखा, लेकिन लालू यादव अब रिटायरमेंट के कगार पर। अब हमारे लिए एक फेस रह गए, जो उन्होंने किया उसको भूला नहीं जा सकता। लेकिन अभी के डेट में ये MY समीकरण का कोई मतलब नहीं। ये थे गया के मुसलमान जो 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर रखे अपनी बात। सादात अनवर, न्यूज़ 24 गया।